ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता सेकंड चैप्टर, कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड। गीता का सार, इस अध्याय का नाम है गीता का सार, यानी संपूर्ण गीता को इस अध्याय में भगवान कृष्ण बोल देते हैं। इस प्रकार से अभी 3 या 4 श्लोक पहले भगवान कृष्ण बोलना प्रारंभ किए हैं। अर्जुन ने जब फाइनली भगवान को समर्पण कर देते हैं कि शिष्य हम साधि माम तो हम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बनता हूँ, आप मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए। तो हालांकि अर्जुन जो है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि हालांकि अर्जुन भगवान कृष्ण को बोलते हैं यश श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, कि जो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है, वो क्या करना चाहिए वो आप मुझे बतलाइए। क्यों? आप आर्ग्यूमेंट तो नहीं करोगे? मानो भगवान कृष्ण ऐसा पूछते हैं। हाँ, तो अर्जुन बोलते हैं नहीं नहीं, अब मैं आपका मित्र नहीं हूँ, मैं आपका शिष्य बनता हूँ। शिष्य का मतलब होता है कि शासन, जिसके ऊपर शासन किया जाए, यानी गुरु जो है शासन करते हैं। शासन का मतलब ऐसा मत समझिए कि अत्याचार करना, शोषण करना, वो अलग चीज होता है। शासन का मतलब होता है शास्त्रों के माध्यम से गुरु जो है शिष्य को बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या करने योग्य चीज है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने योग्य नहीं है। इस माध्यम से शास्त्र के नियम कानून लगा के उसको शास्त्र के दिशा निर्देश, डूज एंड डोंट्स में उसको बांधते हैं। उस प्रकार से शासन करते हैं उसके हित के लिए, ताकि वो जो है इस प्रकार से अपना सदगति को प्राप्त कर सके। और जो शिष्य होता है, शिष्य का मतलब होता है कि गुरु जैसा बताएंगे शास्त्र अनुसार, मैं उसको बिना आर्ग्यूमेंट के, बिना तर्क वितर्क किए उसको करने को तैयार हूँ। हालांकि समझने के लिए वो परिप्रश्न लेना कर सकता है, पूछ सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, कि ताकि अच्छे से निर्देशों को समझ के उसको भली भांति कर सके। वो उसको तर्क वितर्क नहीं बोलते हैं, प्रश्नोत्तर किया जा सकता है। लेकिन वो पूर्ण रूप से सहमति होता है, सहमति दिखाता है कि जैसे गुरु बताएंगे वैसे मैं कार्य करूंगा। तो उसी भाव से अर्जुन ने सरेंडर तो कर दिया था और भगवान को बोला था साधि माम त्वाम प्रपन्नम। साधि मतलब आप मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए, आप उपदेश दीजिए, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है वास्तव में। मैं आपको जो है प्रपन्न, प्रपन्न मतलब मैं आपको शरण लेता हूँ। धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बहुत सारा तर्क दिया, अलग अलग कारण में बताया, लेकिन अब मैं कंफ्यूज हूँ। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण बोलना प्रारंभ किए। तो भगवान चाहते तो डायरेक्टली जो अर्जुन को बोल सकते थे कि अर्जुन तुम इसलिए युद्ध करो, हाँ डायरेक्टली बोल सकते थे। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान बोलना जब प्रारंभ किए तो अब 11 नंबर से श्लोक से लेकर के पूरे 72 नंबर श्लोक तक, ये पूरा दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण लगभग ऑलमोस्ट कितने 60 के आसपास, 60-62 श्लोक बोलेंगे। और इसमें अर्जुन के जितने भी कारण थे, अर्जुन देते हैं 6 कारण देते हैं युद्ध ना करने के। एक एक कारण को भगवान लॉजिकली रीजन के साथ, अपूर्ण तर्क के साथ उसको काटते हैं पहले। उसके बाद अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो, है ना। तो ये एक ये सुंदरता है भगवान के ये भगवद गीता के जो पाठ उपदेश दे रहे हैं। और यही है प्रामाणिक गुरु का भी योग्यता। भगवान खुद
हाँ, तो अपनी आचरित प्रभु जीवे सिखाए, अपने आचरण के द्वारा प्रभु सिखाते हैं किस प्रकार से गुरु को होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए शास्त्रों में। ना केवल केवल ऐसा नहीं कि अगर कोई शिष्य है समर्पण कर दिया है तो आप अपने मन के मनमौजी तरीके से जो करना चाहो करवाते रहो, और शिष्य को भी अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि गुरु जो सब बोलते जाए वो सब करता जाए। शिष्य को अपना बुद्धि इस्तेमाल करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए आदेशों को समझ के उसको पालन करने के लिए, ना कि अपना बुद्धि का समर्पण नहीं कर देना चाहिए। जो अंधविश्वासी लोग होते हैं वो पहली बात तो ऐसे ढोंगी गुरु के चक्कर में पड़ जाते हैं, उनको ही गुरु मान के पूरा समर्पण कर देते हैं, अपना मन बुद्धि भी समर्पण कर देते हैं। तो बुद्धि समर्पण नहीं किया जाता है, बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता है समझने के लिए शास्त्रों को। तो ऐसे लोग जो है फिर समझ नहीं पाते। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन के माध्यम से दोनों शिक्षा दे रहे हैं कि जो प्रामाणिक गुरु हैं उनको शिष्य, उनका ये कर्तव्य होता है कि शिष्य के अंदर जितने भी प्रकार के कंफ्यूजन है, डाउट्स हैं, उसको दूर करे आध्यात्मिक शिक्षा को दे करके। इसलिए देखिए भगवान कृष्ण कितना सुंदर तरीके से आत्म तत्व, कि हम ये शरीर नहीं हम आत्मा है, केवल इतनी बात को भगवान 20 श्लोकों में समझा रहे हैं। आप सोचिए, यानी भगवान कितने एक्सपर्ट तरीके से इस गुरु के दायित्व को निभा रहे हैं, है ना। तो इसी प्रकार से हमको भी फिर या बहुत ही दक्ष हो जाना चाहिए शिष्य बन के। भगवान यहाँ पे जगत गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, हम सभी के शिक्षा गुरु हैं, हम उनके शिष्य के। भगवान, हर जीव जो है भगवान का शिष्य है। तो जब भगवान गुरु का रोल निभा रहे हैं और 20 श्लोकों में आत्म तत्व का ज्ञान दे रहे हैं, तो हमको भी धैर्य पूर्वक उसको सुनना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे प्रभु जी क्या अभी तो आत्मा, हमको तो मालूम है हम ये शरीर नहीं हम आत्मा है। तो आप आगे कुछ गाड़ी बढ़ाइए और कुछ और चीजें बताइए। अभी आप, क्योंकि अभी देखिए हम 14-15 नंबर श्लोक तक हमने चर्चा किया है। अभी आगे आने वाले 15 श्लोकों में आत्मा का ही बारे में चर्चा होने वाला है। यानी आपको यही शिक्षा दिया जाएगा कि आप ये शरीर नहीं आप आत्मा है ना। तो इसलिए आप लोग ऐसा बोर ना हो, या उसको इस आत्म तत्व को अरुचि पूर्वक न श्रवण करें। इसके हेतु ये यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ मैं कि ऐसे बताने का कि भगवान कृष्ण इस आत्म तत्व का ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान अपना कीमती समय निकाल करके और 20 श्लोकों में आत्म तत्व के बारे में व्याख्या किए हैं, अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से। अगर आप भी उसको गहराई से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और एक एक श्लोक कैसे कनेक्टेड है, तो आप जान पाएंगे कि इसमें भी ये वास्तव में बहुत ही अच्छा, ये रुचिकर है और ये रस है इसमें। और इस तत्व को समझने के बाद आपका जो भक्ति का तीव्रता है वो बढ़ जाएगा। इसलिए एक बार प्रभुपाद जी से भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद जी आप ज्यादा बार बार जो है आपके प्रवचन में यही रहता है कि यू आर नॉट दिस बॉडी और स्पिरिट सोल। आप रूपाल जी के ज्यादातर लेक्चर सुनेंगे और यहाँ तक कि ज्यादातर बुक्स में भी रूपाल जी इस बात पे बार बार जोर देते हैं कि हम लोग ये शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। क्यों, क्या कारण है, बार बार ये बताया जा रहा है क्यों की कारण ये है क्योंकि हम लोग एक कलयुग के प्राणी हैं। कलयुग के प्राणी होने के नाते हमारे स्वभाव है कि हम बार बार इस चीज को भूल जाते हैं, या भूलते नहीं है तो हम बार बार ये सुनने के बाद भी इस पे अमल नहीं कर पाते। हम कितनी बार भी सुनते हैं कि हम लोग ये शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, हमारा असली पहचान आत्मा है। लेकिन फिर भी हम वापस से जब अपने कार्यकलापों में बिजी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, तो पूरा शरीर के कार्य में डूब जाते हैं। वो तो धन्य है उन भक्तों का, जैसे वीर कृष्ण प्रभु जैसे भक्तों का धन्य है आपके जीवन में कि वो आपको बार बार जो है याद दिलाते हैं कि माता जी, प्रभु जी, आप बहुत ज्यादा शरीर के लिए कर रहे हैं, कुछ आत्मा के लिए भी समय निकालिए, है ना। जैसे एकादशी, कल कल के एकादशी की तैयारी कराने के लिए प्रभु जी 4-5 दिन से आपको एक ही बात बार बार बोल रहे थे ना, कि आप लोग खाने पीने सोने के लिए शरीर के लिए कितना समय देते हैं। अब एक दिन आप कृष्ण के लिए दीजिए, 15 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे शरीर के लिए देते हैं। एक दिन एकादशी के दिन मात्र आप 15 घंटे भगवान के नाम जप करने के लिए दीजिए, है ना। तो आप में से कोई सोचता रहा होगा कि अरे प्रभु जी बार बार वही चीज पकड़ के बैठ जाते हैं कि आप खाने पीने सोने के लिए 24 घंटा देते हैं और एक दिन 15 घंटे भगवान के लिए दीजिए, तो बार बार वही चीज बोलते। क्यों बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम हमारा ध्यान बार बार आकर्षित करने के लिए, है ना। क्योंकि हम बार बार सुनते हैं, बार बार हम भूल जाते हैं, इसलिए बार बार जरूरी है बताने के लिए।
और भगवान कृष्ण इसीलिए 20 श्लोकों में आपको यही शिक्षा देने वाले हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अलग अलग तरीके से भगवान देंगे और बहुत रुचिकर है। अगर आप में से जो भी ध्यान पूर्वक सुनेंगे और थोड़ा सा आपका जो बुद्धि है भगवान ने दिया है उसको इस्तेमाल करते हुए सुनेंगे, तो आप देखेंगे कि आत्म तत्व का ज्ञान बड़ा रुचिकर भी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। भगवान जो भी इसमें ज्ञान देने वाले, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। तो प्रभुपाद जी से जब ये पूछा गया था तो प्रभुपाद जी बोले, इट इज रिपीटेशन ऑफ अ थिंग इज नेसेसरी टू ड्राइव द पॉइंट होम। कि जो महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण कोई बात है, उसको जो है समझाने के लिए, हमारे इस कलयुग के मस्तिष्क में घुसाने के लिए उसको बार बार रिपीट करने की आवश्यकता होती है, बार बार स्मरण कर दिलाने की आवश्यकता होती है। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोला करते थे मन को कैसे नियंत्रित करना है, क्योंकि सब मन का ही खेल है। मन ही तो हमको बार बार फंसा देता है ना, बार बार हमको भुला देता है, आध्यात्मिक शिक्षाओं से हमको विस्मरण करा देता है। हम सब लोग जानते हैं चैतन्य महाप्रभु का क्या शिक्षा है, बड़ा सिंपल सा शिक्षा है, कोई बड़ा चीज नहीं है। एक बड़ा सिंपल सा है शिक्षा, क्या है चैतन्य महाप्रभु का? कीर्तनीय सदा हरि, सदैव भगवान कृष्ण का नाम स्मरण करो। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले रहे थे, तो संन्यास लेने के लिए जब निकलने वाले थे तो उसके एक दिन पूर्व अपने नवदीप धाम में रात को सारे भक्तों को बैठाए, आखिरी विदाई, आखिरी समय है। तो चैतन्य महाप्रभु, सब भक्त लोग शोक कर रहे हैं, रो रहे हैं, बड़ा दुख हो रहा है, महाप्रभु को भी दुख हो रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दिए कि ये चैतन्य भागवत में वर्णन है कि यदि आमा प्रति स्नेह ठाको, अगर आप लोग को मेरे प्रति स्नेह है, आप मुझसे मुझसे प्रेम करते हैं, तो क्या करिएगा? तो महाप्रभु बोलते हैं कि सदैव, हमेशा, खाइते सोईते, जो है सदैव कृष्ण नाम लो। ये महाप्रभु ने शिक्षण दिए फाइनली, कि आप खाते वक्त, सोते वक्त, जागते वक्त, काम करते वक्त, कुछ भी कर रहे हैं तो हमेशा कृष्ण का नाम लीजिए। ये इंस्ट्रक्शन दिए और यही चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन में भी करके दिखाए, कीर्तनीय सदा हरि, है ना। लेकिन इतना सब कुछ देखे जानने के बाद भी हम लोग फिर भी भगवान के नाम को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं है, अभी अभ्यास नहीं है, इसलिए हमको बार बार अभ्यास करना होता है ज्यादा से ज्यादा। और ये विशेष अवसर होते हैं, एकादशी वगैरह, ये विशेष हमारे लिए सुनहरे अवसर होते हैं जिसमें हम भगवान के नाम को ज्यादा से लेके हम अपने आप को अभ्यस्त कर सकते हैं, ताकि एक समय ऐसा आए कि हमारे मुंह से हमेशा, ना चाहते हुए भी, अनायास, ना चाहते हुए तो नहीं बोलना चाहिए, स्वाभाविक स्वाभाविक तरीके से, नैसर्गिक नैसर्गिक तरीके से, स्वाभाविक तरीके से भगवान का नाम निकले। क्योंकि जब हम इस अवस्था में पहुंचेंगे तभी समझिए कि हम मृत्यु के वक्त भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। क्योंकि मृत्यु के वक्त कैसी स्थिति होगी कि आपका पूरा कंट्रोल खो जाएगा, इंद्रियों का पूरा कंट्रोल खो जाएगा, मन आपके कंट्रोल में तो नहीं रहेगा। हमारा मन अभी कंट्रोल में नहीं है, तो मृत्यु के टाइम पे तो सोचिए क्या क्या स्थिति होती है। तो जब हम इस प्रकार से पूर्ण रूप से अभ्यस्त रहेंगे, अभी जब हम स्वस्थ हैं, हमारा शरीर ठीक ठाक है, हम जो चाहते हैं बोल सकते हैं, जो देखते हैं देख सकते हैं, हमारे से इंद्रियां काम कर रहे हैं, भले मन पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कम से कम इंद्रियां तो कंट्रोल में। हम चाहते हैं हाथ ऊपर करना, हाथ ऊपर कर पा रहे हैं, बोलना चाहते हैं तो बोल पा रहे हैं। जैसे अभी मैं गीता का प्रवचन दे रहा हूँ, तो इसमें क्या श्लोक है और उसके ऊपर पूरा दिमाग लगा के पूरा बोलना पड़ता है। तो अभी क्योंकि इंद्रियां स्वस्थ हैं, नौजवान शरीर है, तो बोल पा रहे हैं। तो जैसे जैसे शरीर बूढ़ा होता जाएगा तो यही प्रवचन देने में मुश्किल हो जाएगा ना, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। और मृत्यु के वक्त तो ऐसी स्थिति होती है कि व्यक्ति अपने जीवा को हिला नहीं सकता है, आंख से देख नहीं सकता है, कान से सुन नहीं सकता है। हाँ, तो उस अवस्था में हम भगवान का नाम कैसे ले पाएंगे फिर? इसीलिए अभ्यास की बहुत जरूरत है कि अभी से हमको ज्यादा से ज्यादा नाम लेने का अभ्यास कर लेना चाहिए, ताकि जैसे ही मृत्यु का समय आए तो मृत्यु के समय अनायास जो है हरे कृष्ण मुंह से निकल जाए। और अगर ये हो गया तो निश्चित रूप में गारंटीड है, भगवद गीता में भगवान गारंटी दिए हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में अगर मेरा नाम ले लिया, स्मरण कर लिया, तो इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाएगा। यह प्रयाति समद्भावम नात्यत्र संशय, आगे कोई संशय नहीं है, तो इस संसार को छोड़ के मुझे प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए ये अभ्यास बहुत जरूरी है। और ये अभ्यास हम भगवान के नाम का कर सकें, इसके लिए जरूरी है सिद्धांत। गीता के सिद्धांत को समझना जरूरी है, ताकि हम भौतिक आसक्ति, अपने मन से भौतिक आसक्ति को नष्ट कर सकें। और इसके लिए आत्म तत्व का समझना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। हम लोग
अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये 14 नंबर श्लोक, 15 नंबर श्लोक में हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण इन दो श्लोकों में इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए, इस भौतिक संसार में रहते हुए मात्र इस पर शास्त्र कौन्तेय, यानी इस भौतिक संसार पे अगर हम रहेंगे, तो भौतिक पदार्थों से हमारा टच रहेगा, तो निश्चित रूप में यहाँ पे कभी शीत उष्ण सुख दुखदा, यानी ये डुअलिटी, ये द्वंद्व हमेशा बना रहेगा। कभी आपको बहुत सम्मान किया जाएगा, कभी अपमान कर दिया जाएगा, कभी ठंडी होगी, कभी गर्मी होगी, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा। तो ये चीजें आते जाते रहेंगी। आप कोई भी एक तरह का मौसम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, चाहे मन के लिए या अपने शरीर के लिए, क्योंकि आप मात्र इस पर शास्त्र भौतिक पदार्थ से जुड़े हुए हैं। इसीलिए भगवान सोल्यूशन देते हैं कि आगमा अपाइनो अनित्य है, ये अनित्य है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा विचार न करते हुए ताम स्थितिक्षुष भारता, जस्ट लर्न टू टॉलरेट दिस थिंग, यानी हमको इसको सहन करना सीख लेना चाहिए। मतलब कि इनको इग्नोर करते हुए या इनको सहन करते हुए अपना जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, भगवान के नाम का जप विशेष रूप से वो करना सीख लेना चाहिए, और वो करते रहना चाहिए, उसको त्यागना नहीं चाहिए। तो अगर इस प्रकार से कोई व्यक्ति करेगा, तो भगवान कृष्ण बोलते हैं सो अमृतत्वाय कल्पते, वो व्यक्ति जो है अमृतत्वाय मतलब मुक्ति के लिए एलिजिबल हो जाता है, योग्य हो जाता है, या उसका मुक्ति जो है जन्म सिद्ध अधिकार हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण 15 नंबर श्लोक के हमने कल चर्चा किया, कल नहीं, परसों परसों नरसों किया था। तो आज 16वें नंबर श्लोक में, ये भी उसी से कनेक्टेड वर्ष है, श्लोक है ना। भगवान के हृदय में इतनी तत्परता है, इतना जोर देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं इस आत्म तत्व का महत्व है, कि भगवान इसलिए अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस श्लोक में सुनिए भगवान क्या बोल रहे हैं। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सदा, उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वन्योस्तत्वदर्शिभिः। भगवान बोल रहे हैं, those who are seers of the truth have concluded that of the non-existent, that means this material body, there is no endurance, and of the eternal, the soul, there is no change. This they have concluded by studying the nature of both. अब देखिए भगवान कितना सुंदर तरीके से बोल रहे हैं कि अर्जुन, ये जो मैं तुमको आत्म तत्व सिखा रहा हूँ, कि आत्मा ही सबसे महत्वपूर्ण है, और किसी भी कंडीशन में आत्मा के लिए जो कल्याणकारी कार्य है, जो आत्मा का कर्तव्य है, यानी भगवान का भजन करना, भक्ति करना, उसको कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति को नहीं त्यागना चाहिए। भले ही कितना भी विघ्न आए, उसको सहन कर लेना चाहिए। पिछले श्लोक में बोले कि मात्रा ताम तितिक्षु से भारत, उसको सहन कर लो, है ना। जैसे कोई व्यक्ति आया आपको आपको आपके पास आके डायरेक्ट आपका अपमान करते जा रहा है, आपको कुछ कुछ अपना नाम बोलता जा रहा है, तो भगवान बोल रहे हैं ठीक है, उसको बोलने दो, आप सहन कर लो। आप क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आप जप करो। तो मानो कोई प्रश्न पूछेगा, अरे ये क्या बात हुई, कोई अगर आके मेरे को इतना सब कुछ अनाप शनाप बोल रहा है, मेरा कोई दोष नहीं है, फिर भी मेरा फालतू में बिना मतलब के मेरे को निंदा कर रहा है, दोष लगा रहा है, तो मैं चुप बैठूंगा क्या? तो मैं कोई उसको रिटेलिएट क्यों ना करूं? तो भगवान बोल रहे हैं इस श्लोक में, 16 नंबर श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि दोज हु आर सीयर्स ऑफ ट्रूथ, जो वास्तविक ज्ञान रखने वाले बुद्धिमान जीव होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो ये जानते हैं, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है। क्या निष्कर्ष निकाला है? कि दैट ऑफ द नॉन एक्सिस्टेंस, यानी द मटेरियल बॉडी, यानी ये शरीर मन बुद्धि, इस भौतिक तत्व से निर्मित कोई भी ये शरीर है ना। जब भी इस हम आत्म तत्व के बारे में चर्चा करेंगे, या पूरे गीता में जब भी हम चर्चा करेंगे, तो आप लोग एक विशेष बात ध्यान रखिए, क्योंकि बार बार उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। जब भी शरीर बोला जाएगा, तो आपको क्या समझना है, ये शरीर जो हम देख रहे हैं, ये भी प्लस मन बुद्धि भी, है ना, जो जिसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जब भी शरीर शब्द इस्तेमाल होगा, तो आपको बाय डिफॉल्ट क्या समझना है, दोनों प्रकार के शरीर, ये भौतिक शरीर भी और प्लस मन भी, क्योंकि मन भी होता है ना, मन भी डिस्टर्ब होता है। ये भौतिक शरीर को अगर व्याधि हो गई तो डिस्टर्ब होता है, बीमारी होती है, उसी प्रकार से मन की भी बीमारी होती है ना। जैसे कोई मैं उदाहरण दे रहा था, तो इस उदाहरण के द्वारा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भगवान क्या बोल रहे हैं। कि कोई आके आपको गाली दे रहा है, तो आपके शरीर को तो कोई आक्रमण नहीं किया, लेकिन आपको यानी मन को गाली, मन को जो है व्याधि पहुंचाया, मन को कष्ट पहुंचाया। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो दोज हु आर सीयर्स ऑफ ट्रूथ, यानी जिनके पास वास्तविक ज्ञान है, जो जानते हैं, क्या बात जानते हैं, तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है क्या, कि ये जो भौतिक शरीर है, जो कि नॉन एग्जिस्टेंट, यानी जो टेम्परेरी है, अनित्य है, हाँ, जो हमेशा नहीं रहने वाला है,
ये जो भौतिक शरीर है, देयर इज नो इंड्योरेंस। देयर इज नो इंड्योरेंस मतलब ना सतो विद्यते भावो, है ना। ये शब्द जो आया है भाव, इसका मतलब इंग्लिश में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इंड्योरेंस, तो इसका अर्थ होता है कि इसका कोई भाव नहीं है, इसको ज्यादा भाव नहीं देना चाहिए, इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए ज्यादा, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है ना। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति, ये उदाहरण में दिया, तो कोई आके आपने अपना नाम शनाम बोल दिया, उसमें कुछ नुकसान नहीं हो रहा है आपका ना। लेकिन अगर आपने अगर कोई व्यक्ति अ, उस चीज को सीरियस लेके, गंभीरता से लेके, अपना जो बहुमूल्य समय है उसको उसमें उसको ठीक करने के प्रयास में उसको गवा देता है, तो क्या हो रहा है, उसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ये जो भौतिक शरीर है, चाहे ये शरीर हो या मन बुद्धि अहंकार से निर्मित सूक्ष्म शरीर हो, तो इसका क्या है, ना सतो विद्यते भावा, ना असतः। असतः मतलब ये शरीर क्या है, असतः है। सत, सत मतलब इटर्नल, सनातन। सत मतलब वास्तविक वस्तु, और असत मतलब जो वास्तविक नहीं है, ये मिथ्या है। क्या ये, क्योंकि शरीर अभी दिख रहा है शरीर के रूप में, लेकिन जैसे ही जब मृत्यु होता है तो इसको दाह संस्कार कर देते हैं, तो ये जो अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाता है, फिर कहाँ गया इसका एग्जिस्टेंस, इसका अस्तित्व कहाँ चला गया। तो ये तो असत है ना। इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं असत, तो बोल रहे हैं ना असतो विद्यते भावा। हाँ, कि जो असत वस्तु है, यानी ये भौतिक शरीर है। भौतिक शरीर मतलब ग्रॉस बॉडी प्लस सूक्ष्म शरीर भी, ये दोनों चीज आपको समझना है ना। तो ये जो शरीर है, भौतिक शरीर है, इसका कोई भाव नहीं है। भाव नहीं है मतलब इसकी कोई ज्यादा कीमत नहीं है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए, ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए अगर इसमें कुछ परिवर्तन आता है तो। इसको कैसे मैनेज करना चाहिए कि जितना जितना आपको भगवान का साधन करने के लिए, सेवा करने के लिए जितना जरूरत है, उतने हिसाब से आपके शरीर को आप मेंटेन करिए। वो जरूरी है, वैसा उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर ये सोचता है अरे शरीर तो यूजलेस है, तो इसका टेक केयर नहीं करना चाहिए, नहीं, वो भी मूर्ख है। क्यों? क्योंकि दूसरे लाइन में भगवान बोल रहे हैं ना अभावो विद्यते सतः, है ना। विद्यते सतः, सतः मतलब आत्मा। आत्मा जो है सत वस्तु है, तो आत्मा जो सतः है, सत है, हाँ, उसका ना अभावो। अभावो मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसका भी कोई भाव नहीं है, उसका बहुत भाव है, उसकी ही कीमत है, वही असली वस्तु है। इसलिए उस वस्तु को, यानी आत्मा को, यानी आत्मा के कल्याण को, आत्मा का जो कल्याण है, आत्मा का जो साधना है, भक्ति है, ये कर्तव्य है, जो आध्यात्मिक कर्तव्य है, तो अगर उसको भी कोई अभाव समझ के नेग्लेक्ट करता है, यानी इसका कोई कीमत नहीं है, नेग्लेक्ट करता है, तो वो भी मूर्ख है। यानी भगवान बोल रहे हैं कि जो असली तत्वदर्शी हैं, जो असली ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि एक तरफ ये भौतिक शरीर जो कि असत है, इसका कोई भाव नहीं है, इसका कोई खास वैल्यू नहीं है, इसका ज्यादा कीमत नहीं है। वहीं दूसरी ओर जो सत है, यानी आत्मा है, जो शरीर के अंदर रह रही है, उसका बहुत भाव है। इसलिए उसको उसकी कीमत को कम आंक के इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब कि इस आत्मा के कल्याण के लिए, हाँ, यानी अपने आप के कल्याण के लिए, जो आत्मा के कर्तव्य की पूर्ति के लिए जो भी आवश्यकता है, वो सब का भाव है, उस सब की वैल्यू होती है ना। उस हिसाब से उतनी मात्रा में, क्योंकि हम शरीर, हाँ, शरीर खलु साधन, ये भी एक शास्त्र में है कि शरीर जो है निश्चित रूप में साधन बनता है आत्म कल्याण के लिए, आध्यात्मिक कर्तव्य को करने के लिए। तो उस हिसाब से आत्मा के कर्तव्य का पालन करने के लिए, भजन करने के लिए, सेवा करने के लिए, जितना शरीर का मेंटेनेंस, जितना शरीर का टेक केयर, रख रखाव जरूरत है, वो करना चाहिए, क्योंकि वो भी सत्य के लिए होता है और उसका भी भाव होता है। लेकिन जो केवल इस शरीर के लिए, भौतिक स्तर पे, इस शरीर की इंद्रिय तृप्ति के लिए, केवल शरीर के ही प्लेटफॉर्म में अगर कोई प्रयास करता है, तो वो यूजलेस है। इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान न दे करके ध्यान किस पे होना चाहिए कि किस प्रकार से मैं भगवान के भक्ति में, भगवान के सेवा में, भगवान के नाम जप पे कैसे मैं प्रोग्रेस कर सकूं, प्रगति कर सकूं। ये विचार होता है किनका, जो तत्वदर्शी भी, उभयोर अपि दृष्टो अंतस, जो कि दोज हु आर सीयर्स ऑफ ट्रूथ, जो वास्तव में सत्य को देख सकते हैं। हाँ, सत्य को देख सकते हैं मतलब जो देख सकते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, जो आत्मा के महत्व को जानते हैं, आत्मा का जो भाव है उसको जानते हैं, और इस भौतिक शरीर जो असत है, इसके महत्वहीनता को जानते हैं, लेकिन इसका उपयोग हो सकता है भगवान की सेवा के लिए, इस चीज को जानते हैं, तो इस रिस्पेक्ट में उसका टेक केयर करना, रख रखाव करते हैं। लेकिन जो मुख्य वस्तु उसको नहीं भूलते हैं। तो ऐसे जो तत्वदर्शी होते हैं,
वो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है। उभयोरपि दृष्टो अंतस, उभयोरपि दृष्टो अंतस मतलब कि ऐसा उन्होंने, उभयोर मतलब दोनों, यानी दोनों वस्तु, कौन कौन सी दो वस्तु है, एक असत वस्तु है, एक सत वस्तु है। असत वस्तु क्या है, भौतिक शरीर है, और सत वस्तु यानी आत्मा है। इन दोनों को अपि दृष्टो अंतस, दृष्टो दृष्टो अंतस मतलब इन दोनों के बारे में देख करके या समझ करके, भली भांति जान करके, रिसर्च कर करके, इसके परिणाम को देख करके उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है। भगवान कृष्ण यहाँ पे इस प्रकार से अर्जुन के सामने ये बात को रख रहे हैं, क्योंकि 13 12 13 नंबर श्लोक में भगवान आत्म तत्व को स्थापित करते हैं कि अर्जुन तुम ये शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, इसलिए आत्मा के लिए कार्य, आत्मा के बारे में ज्यादा सोचो, शरीर के बारे में क्यों शोक कर रहे हो। पंडित व्यक्ति शरीर के बारे में शोक नहीं करते हैं। फिर अर्जुन बोलेगा कि नहीं मुझे फिर भी आसक्ति है तो दुख होगा, तो भगवान बोले सहन कर लो। 14 नंबर श्लोक में बोल दिए, 14 15 में भगवान बोल दिए कि अगर ज्यादा ही दुख महसूस हो रहा है तो उसको सहन करना सीखो, लेकिन आत्मा के महत्व के बारे में मत निग्लेक्ट करो, आत्मा को जो है ऐसे मत जाने दो, उसका भाव, उसका महत्व है ना। तो इसलिए जो भी हो, जो भी करना पड़े अर्जुन, सहन कर लो, लेकिन आत्मा के लिए कार्य करो, आत्मा के कल्याण के लिए कार्य करो। अब भगवान, अब इस श्लोक में 15 नंबर में फिर भगवान बोले कि इस प्रकार से करोगे तो तुम मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। तो अब अर्जुन के हृदय में डाउट हो सकता है कि अरे भगवान आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं, आत्मा आत्मा ठीक है, आत्मा है, लेकिन आप ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि शरीर कोई नहीं है, कोई बिल्कुल ही महत्वहीन है। तो भगवान इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि अर्जुन मैं केवल ये नहीं बोल रहा हूँ, जो वास्तविक में विद्वान लोग हैं ना, जिन्होंने पूरा सब कुछ रिसर्च करके सब कुछ देख लिया है, सारा परिणाम जो जानते हैं, दृष्टो अंतस, दृष्टो मतलब ऑब्जर्व किया है, जो जानते हैं, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है। और वो कैसे लोग हैं, तो अन्योस तत्वदर्शी भी, वो लोग कैसे हैं, तत्वदर्शी भी हैं। तत्व मतलब ट्रुथ, सत्य को भली भांति जानते हैं। हाँ, तो तुमको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा जो है आत्म तत्व के बारे में बोल रहा हूँ, तो तुम नारद मुनि से पूछ लो, वो तत्वदर्शी हैं, ग्रेट महान महान ऋषि हैं। व्यास देव जी से पूछ लो, ब्रह्मा जी से पूछ लो, ये सब तत्वदर्शी हैं, इन सब का भी यही निर्णय है। हाँ, आप वेद व्यास जी से भी जाके पूछ लेना, गीता अभी मैं सुना रहा हूँ, अभी युद्ध करो, युद्ध के बाद जाके उनसे भी पूछ लेना, डिस्कस कर लेना। और तुम तो इतने समर्थ हो, तुम तो स्वर्ग लोग भी जा सकते हो, तो नारद मुनि को भी अप्रोच कर सकते हो। तो उन सब का भी यही निर्णय है। तो ये है अथॉरिटी, भगवान कोट कर रहे हैं, है ना। भगवान, हालांकि भगवान सुप्रीम अथॉरिटी है स्वयं, है ना, कृष्ण सुप्रीम अथॉरिटी है, लेकिन फिर भी भगवान ये परंपरा दिखा रहे हैं। हम सारे जो भविष्य में आने वाले प्रीचर्स हैं, जो गुरु बनेंगे, उनको कोई भी जब से आत्म तत्व के बारे में कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, तो उनको रेफरेंस देना चाहिए कि ये अथॉरिटी, कौन अथॉरिटी इसके बारे में बोल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऑफ कोर्स जो सुप्रीम अथॉरिटी है कृष्ण, उनके मुख से हम लोग श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान यहाँ पे आत्म तत्व के बारे में महत्व बताते हुए ये बार बार हमको यही प्रेरित करना चाह रहे हैं, यही बताना चाह रहे हैं कि हमको शरीर का रख रखाव करना है, ध्यान देना है, लेकिन वो जो ध्यान है, शरीर का रख रखाव है, वो केवल किस लिए होना चाहिए, जो सत वस्तु यानी आत्मा के कल्याण के हेतु कार्य करने के लिए ही होना चाहिए। अन्यथा वो असत होने के कारण अभाव, उसका कोई भाव नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं हो जाएगा, क्योंकि जैसे ये शरीर नष्ट होगा सब कुछ हमारा खत्म हो जाएगा। ये शरीर के स्तर पे हमने जो भी कार्य किया, लेकिन ये शरीर का इस्तेमाल करके हम आत्मा के लिए, आत्मा के आध्यात्मिक स्तर पे जो भी कार्य कर लेंगे, वो हमारा असली वैल्यू रह जाएगा, भाव रह जाएगा, वही हमारे साथ जाने वाला है। इसी के साथ आज हम लोग इस पे विराम करते हैं। इस श्लोक पे हम लोग कुछ और थोड़ा चर्चा करेंगे कल, और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक श्रवण किया। तो आप जैसे किसी भक्त को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये शरीर और आत्मा के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे हम, तो उसमें ये जानना था, जो ठंड लगती है या जो भी हाँ, कष्ट होता है, वो हमारे शरीर को होता है कि हमारी आत्मा को, क्यों हमें फर्क पड़ता तो है? हाँ, तो एनालिटिकल हम लोग स्टडी करके ये समझने का प्रयास कर सकते हैं, भगवान बताते हैं इसके बारे में। लेकिन फाइनली भगवान ये बोल रहे हैं कि अगर चाहे आत्मा को लगे या शरीर को लगे, सब कुछ सहन कर लेना चाहिए, और सहन करके आत्मा का जो कार्य है, यानी चैंटिंग नहीं छोड़ना चाहिए। सुबह सुबह ठंड लग रही है, ठीक है, भगवान बोल रहे हैं आप गर्म पानी में नहा लो, स्वेटर पहन लो, शॉल ओढ़ लो, लेकिन शॉल के अंदर माला लेके हरे कृष्ण जप करो। ये मेन बात है, क्योंकि एनालिसिस हमने वैसे परसों किया था कि वास्तव में ये शरीर तो डल डल मैटर है, डेड मैटर है, तो शरीर को एक्सपीरियंस कुछ हो ही नहीं सकता है। कोई किसी भी जो डल डेड मैटर है,
मृत वस्तु है, उसके में उसमें कोई थिंकिंग फीलिंग नहीं है। और आत्मा तो सच्चिदानंद है, तो आत्मा किसी भी भौतिक अवस्था को अनुभव नहीं कर सकती है। तो वास्तव में करता क्या है, कौन है? ये इल्यूजरी प्लेटफॉर्म में मन को एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आत्मा जो अपने आप को ये शरीर समझ के बैठी हुई है, मिथ्या अहंकार है कि मैं ये शरीर हूं। देहात्म बुद्धि में होने के कारण मन में ये इल्यूजन क्रिएट होता है कि हमको ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, ये सब हो रहा है। प्रभु लेकिन जी एनीवे तो जो भी हो, सूक्ष्म, हाँ, प्रभु जी सॉरी, मैं ये बोल रही थी सूक्ष्म शरीर को महसूस होता है, मतलब मन को हो रहा है, मतलब हरे कृष्ण। हाँ, यस यस, हाँ, मन को महसूस होता है, होता है, और वो एक एक तरह से जो टेम्परेरी होता है, इसलिए वो रियल नहीं है, रियलिटी नहीं है। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे ना हम कभी मतलब जब मार्केट में सर्वाइव करते हैं, अभी ये भौतिक जग में सर्वाइव करते हैं, तो कुछ गलती हो हाँ जाता है तो सामने वाला रिएक्ट करता है और कुछ हाँ गाली देता है या अपशब्द यूज करता है। तो हाँ। इस टाइम में ना बॉडी सबसे पहले रिएक्ट करता है। तो ये बॉडी के पीछे मन है और मन को आत्मा कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले कहाँ से फीलिंग स्टार्ट हो जाती है, ये रिएक्ट करना चाहिए और इस पे कंट्रोल कैसे लाए? हाँ, तो इसी के लिए ये भगवान आत्म तत्व का ज्ञान हासिल करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप समझेंगे कि आप ये शरीर है ही नहीं, आप ये मन है ही नहीं, तो आपके शरीर और मन के लिए कोई आपका अपशब्द बोल रहा है, निंदा कर रहा है, तो आपको बिलोंग करता ही नहीं। तो क्यों फालतू टेंशन लेना, उसके लिए अपना समय क्यों वेस्ट गवाना? उससे अच्छा आप बैठ के जब कर लेंगे। अगर आपने आधा घंटा किसी के साथ आर्ग्यूमेंट किया, तो उस आधे घंटे में आप सोचिए 4-6 माला जब कर लेंगे, कितना आप स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कर सकते हैं। तो जो बुद्धिमान होते हैं वो इस प्रकार से सोचते हैं, और इस प्रकार से तर्क वितर्क में ना फंस करके वो लोग भगवान के भक्ति में लग जाते हैं। बट प्रभु जी, ऐसा कोई फाइनेंशियल लेवल पे या कोई ऐसा इस पे ना कोई डिस्ट्रैक्ट। एक मिनट, मैं म्यूट कर दिया, हाँ वापस से बोलिए जो कुछ भी। बाकी हाँ, लोग अनम्यूट मत करिए। मैं ये बोल रहा था, हाँ, यही क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा था। जैसे कोई फाइनेंशियल लेवल पे डिस्टर्ब कर रहा है या कोई पर्सनल लेवल पे डिस्टर्ब कर रहा है, तो ऐसे टाइम पे रिएक्ट करना बहुत ओके इंपॉर्टेंट ओके, है, तो बिकॉज हाँ हाँ हाँ। तो भगवान वो ही मैंने, खुद हाँ बोलते हैं। मैं समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया, लेट मी आंसर। तो मैं, तो वो मैं ऑलरेडी बताया कि जो चीज है, जहाँ पे भी आपको रिएक्ट करने की आवश्यकता है, जो आपके भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर सकता है, वहां पे आपको करना पड़ेगा, करना चाहिए। जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट का जरूरत है, तभी आप इस शरीर को मेंटेन करके आप बढ़ सकते हैं। तो अगर आप फाइनेंशियली सब अच्छे से नहीं रहेंगे कंडीशन में, तो आपका मन डिस्टर्ब रहेगा, तो आप भक्ति कैसे करेंगे? तो उस चीज में फिर आपको करना है, समझ पा रहे हैं ना? तो आपको अगर आप जितना शुद्ध भाव से भगवान का आश्रय लेंगे, तो भगवान आपको परमात्मा के रूप में आपको गाइड करेंगे कि किस सिचुएशन में आपको कितना आर्गुमेंट करना है, कितना आपको भौतिक तरीके से लगना है, या कितना कैसे करना है डिसीजन। तो भगवान गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। उस हिसाब से भक्त जो है, उतना अपने आप को भौतिक तरीके लगा के कितना जरूरत है, तो आगे बढ़ता है। ठीक है ना? तो इसलिए हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारा भजन, भगवान के प्रति जो आश्रय लेने का भाव है, वो सिंसियर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो भगवान गाइड करेंगे आपको कि कितना भौतिक कार्यकलाप में आपको लगना है और कितना नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, ओके। और ओके प्रभु जी, नेक्स्ट धन्यवाद प्रभु क्वेश्चन, जी। आनंद, आनंद आनंद प्रभु जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, सभी लोगों से मिलता जुलता मेरा भी सवाल है। आत्मा और मन के बारे में, एक कष्ट किसको होता है, मन में होता है कि आत्मा में होता है? और सुख किसको होता है, आत्मा को होता है कि मन को ओके, होता है प्रभु? तो ये जो, हाँ, प्रश्न ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया गया है। तो हालांकि हम लोग चर्चा कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, बट ये आप अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने 14 नंबर श्लोक में बोल दिए कि भले ही आपको लगता है कष्ट होता है, तो उसको सहन करना सीख लेना चाहिए। वास्तव में जो कष्ट है शरीर को नहीं होता है, क्योंकि शरीर तो डेड मैटर है ना? मृत पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि, ये सब भौतिक तत्व हैं। ये तो डेड मैटर है, तो इनको कष्ट सुख और दुख का अनुभूति होना नहीं चाहिए, होता ही नहीं। और आत्मा तो सच्चिदानंद है, तो उसको भी भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है। तो वास्तव में ना तो आत्मा, ना तो ये भौतिक शरीर मन बुद्धि कोई सुख दुख का अनुभव नहीं करता है। ये केवल और केवल जो आत्मा है, मिथ्या अहंकार होने के कारण, कि अपने आप को शरीर मानने के कारण, इल्यूजरी प्लेटफॉर्म में मन में ये एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो अभी इसको ज्यादा हम समझने का तो मुश्किल है, इसलिए भगवान जो सोल्यूशन दिए हैं कि जो भी सुख दुख हो रहा है, इसलिए उसको ये समझ के कि ये सब टेम्परेरी है, और वास्तव में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, अस्तित्व नहीं है, तो उसको सहन करना सीख लेना चाहिए। और हमारा जो वास्तविक कर्तव्य है, आत्मा का कर्तव्य है, यानी भगवान के नाम का जप करना है, उसमें विघ्न नहीं आना चाहिए, वो हमको करते रहना चाहिए। जैसे उदाहरण बहुत भगवान खुद ही दिए, शीत उष्ण, जो ठंडी और गर्मी। तो अभी ठंडी का मौसम आया है, अभी ठंडी चल ही रहा है,
तो आपको शरीर में तो ठंड का अनुभूति होगा, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इल्यूजन है एक तरह से, है ना। क्योंकि जैसे ही ठंडी का मौसम खत्म हुआ तो उसी स्किन में आपको फिर गर्मी का आभास होने लग जाता है। तो वास्तव में ठंडी है या गर्मी है, क्या है, ये सब टेम्परेरी होता है। तो इसलिए भगवान बोले कि ये जब तक अनुभव होगा तो उसको सहन करके आपका भजन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये तो आता है और जाता रहेगा। इस प्रकार से हमको कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट हरे क्वेश्चन कृष्ण प्रभु। अनुराधा माता जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे अपना फर्ज करने के बाद हम अपनी आत्मा के लिए हरि नाम संकीर्तन करते हैं, लेकिन किसी को हमारे ऐसे करने से कोई कष्ट होता है और बोलते हैं आत्मा परमात्मा उसके उसमें भी है, तो क्या हम ऐसा करके कुछ गलत करते हैं नहीं या नहीं नहीं इसके दिखाते हैं? नहीं 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 नहीं। जो भक्त होते हैं उनका कभी विचार नहीं होता, किसी भी जीवात्मा को कष्ट नहीं देना चाहते हैं। लेकिन भक्त इससे भी विचलित नहीं होते हैं कि अगर उनके भजन करने से, नाम जप करने से किसी को समस्या हो रही, तकलीफ हो रही है, तो इससे हमको विचलित नहीं होना चाहिए, भगवान के नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि वो जो उनको तकलीफ हो रही है उसके अलग अलग जो भी कारण हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास या तो ज्ञान की कमी है, वो सोचते हैं कि नाम हरे कृष्ण मंत्र जप करने से क्या होगा, इससे अच्छा आप कुछ धंधा कर लो या कुछ कर लो, कुछ भौतिक तरीके से कार्य कर लो। तो वो कार्य नहीं करने के कारण उनको थोड़ा तकलीफ हो जाती है। जैसे टू बी वेरी फ्रैंक, जब कोई भक्त शुरू शुरू में भक्ति में जुड़ता है तो उसके घर वाले या माँ बाप बोलते हैं कि तुम 2 घंटा जप करने से अच्छा तुम ज्यादा पढ़ाई कर लो या ज्यादा जॉब कर लो, ज्यादा पैसा कमा लोगे। लेकिन वो जो भक्त होता है वो डिटरमाइंड रहता है, नहीं, हमारा मेरा जो भौतिक संपत्ति है, ऐश्वर्य है, वो तो मेरे जन्म के कर्म के अनुसार आएगा, तो उसके लिए जितना है मैं देता हूँ। लेकिन मैं भगवान का 16 माला का जप क्यों कम करूँ, तो जप करता रहता है, तो इसके कारण फिर उनको तकलीफ होती है। तो आप बताइए, तो ये तकलीफ यानी उनको ज्ञान की कमी है, यानी उनको इस बात पे पूरा कन्विक्शन नहीं है, तो इसमें कोई आपको अपराध नहीं लगेगा, बल्कि आपको और डिटरमाइंड होकर करना चाहिए और उनसे प्रेमवत व्यवहार रखना चाहिए, उनको धीरे धीरे समझाना चाहिए, लॉजिकली ये उनको एग्जाम्पल दे के समझाना चाहिए, कन्विंस करना चाहिए कि देखिए आपके पूरे प्रकार से प्रयास करने से आप सुखी नहीं बन सकते, भगवान का आश्रय लेना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार से धीरे धीरे वो समझ जाएंगे, है ना। हम इसका उदाहरण, बेस्ट एग्जाम्पल है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज कभी अपने पिताजी को डिसरिस्पेक्टफुली, अपमानजनक शब्द उपयोग नहीं किए, हमेशा उनका सम्मान किया। उनका उद्देश्य भी नहीं था कि पिताजी को वो दुखी करे, लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान विष्णु का भक्ति करते थे, तो भक्ति करने से पिताजी दुखी होते थे, तो इसके कारण प्रहलाद महाराज भक्ति नहीं छोड़े, है ना। ये नहीं सोचा अरे मेरे पिताजी दुखी हो रहे तो मुझे भक्ति छोड़ देना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो भक्ति करते रहे और लेकिन अपने पिताजी के प्रति जो है रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखे। और फाइनली फिर हम सुनते हैं किस प्रकार से प्रहलाद महाराज की भक्ति के कारण ही हिरण्यकशिपु का भी उद्धार हो गया। तो उसी प्रकार से अगर हम अपने सगे संबंधियों का वास्तविक उद्धार चाहते हैं तो हमको भगवान कृष्ण का बहुत ही अडिग भाव से, दृढ़ निश्चय के साथ भक्ति करना चाहिए। भले उनको अभी शुरू में तकलीफ हो रहा है, लेकिन उनका भी उद्धार हो जाएगा। ओके, हरे कृष्ण।